तो दोस्तों एक बार फिर से आर्मेनिया और भारत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है और इस बार आर्मेनिया ने अपने Su-30 फाइटर जेट के लिए भारत से काफ़ी ज़्यादा बड़ी मदद मांगी है। तो इससे पहले आर्मेनिया भारत के साथ में पहले से ही कई डिफेंस डील्स को साइन कर चुका है, जिसमें भारत के साथ में इन्होंने 2000 करोड़ की पिनाका रॉकेट्स की डील फाइनल की। इसके बाद में इन्होंने आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदे और साथ ही साथ इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो म्यूनिशंस और साथ में गोले बारूद हैं वे भारत से यहाँ पर खरीदे गए। और इस सब के चलते आज की तारीख में भारत और आर्मेनिया के जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और दोनों देशों का जो स्टांस है वो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक दूसरे के इंटरेस्ट में रहता है। तो अब आर्मेनिया ने भारत से Su-30 MKI को लेकर के क्यों मदद मांगी है उसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा और कैसे ये अजरबैजान और साथ में तुर्की को परेशान कर सकता है इसके बारे में भी मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अजरबैजान और साथ में आर्मेनिया के बीच में जब वॉर हुई थी तो इन्होंने आर्मेनिया ने 2020 में रशिया से Su-30 फाइटर जेट खरीदे थे, जिनको व्हाइट एलिफेंट भी यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन उस समय में अजरबैजान और आर्मेनिया के इस युद्ध में आर्मेनिया की साइड से अपने इन सुखोई फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि उस समय तक ना तो इनकी वायुसेना ने इन फाइटर जेट को डिप्लॉय किया था और ना ही इनसे रिलेटेड इनको कोई खास ट्रेनिंग यहाँ पर मिली थी। तो इसके कारण इनकी जो वायुसेना है इनको अपने ही देश में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा और इनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना इनके मीडिया हाउसेस और इनकी जनता के द्वारा की गई। और उस युद्ध में आर्मेनिया ने इन फाइटर जेट का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं किया क्योंकि सबसे पहले तो ना तो इनके पायलट्स के पास प्रॉपर ट्रेनिंग थी और ना ही इन फाइटर जेट से फायर करने लायक इनके पास वेपन्स थे। इनके पास कुछ लिमिटेड संख्या में अनगाइडेड रॉकेट्स थे जो कि इस युद्ध में इतने ज़्यादा कारगर साबित नहीं होते। इनके पास यहाँ पर ना तो कोई खास मिसाइल थी और ना ही गाइडेड बॉम्ब्स थे। तो इसी कारण से यहाँ पर इन फाइटर जेट्स का यूज़ उस युद्ध में नहीं किया गया। अगर आप अजरबैजान की साइड को देखते हैं तो वहाँ पर उनके पास Su-25 नाम के जो क्लोज सपोर्ट फाइटर जेट है वे मौजूद थे और साथ ही साथ TB2 ड्रोन्स भी उनके पास मौजूद थे, जिसके कारण उन्होंने आर्मेनिया के ऊपर हवाई हमले किए और अपने जो एयर बेस और साथ में एयरफील्ड है उसको यहाँ पर बचाए रखा, जिसमें उन्होंने बड़ी आसानी से अपने जो ग्राउंड सिस्टम है उनको भी यहाँ पर बचा लिया था। अगर ये फाइटर जेट उस युद्ध में हिस्सा लेते तो डेफिनेटली यहाँ पर अजरबैजान को काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता था। तो ये सारी सिचुएशन और परेशानियाँ आर्मेनिया के सामने अब भी बनी हुई है, लेकिन अब आर्मेनिया ने फाइनली फैसला किया है कि ये भारत के साथ में मिलकर के इन फाइटर जेट के ऊपर काम करेंगे, जहां पर ये भारत से जो वेपन्स है उनको भी खरीद सकते हैं और भारतीय वायुसेना के साथ में मिलकर के ये अपने Su-30 फाइटर जेट के लिए ट्रेनिंग भी यहां पर लेंगे, जो कि भारत और आर्मेनिया के जो रिलेशन है इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। और इसी के साथ में भारत को यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये दिखाई देती है कि इन फाइटर जेट के लिए हम अपनी जो अस्त्र मिसाइल है ब्रह्मोस NG है और साथ में हमारे पास जो एंटी रेडिएशन मिसाइलें हैं वे भी इनको ऑफर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी DRDO और साथ में हमारी बाकी कई कंपनियों ने अपने कई बॉम्ब्स को भी तैयार किया है, जिसमें हम यहाँ पर इन फाइटर जेट के अंदर उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा भारत चाहे तो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और साथ में रडार है वो इनके इस Su-30 SM फाइटर जेट के लिए ऑफर कर सकता है, जिससे कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। और डेफिनेटली अब ये आने वाले समय में ये फाइटर जेट तुर्की और अजरबैजान दोनों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो आर्मेनिया की जो बॉर्डर है वो तुर्की और साथ में अजरबैजान दोनों के साथ में मिलती है और अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में आज भी जो टेंशन है वे काफ़ी ज़्यादा हाई है। और आपको डेफिनेटली आने वाले समय में एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दोनों देशों के अंदर देखने को मिल सकता है, जहां पर इस बार भारत के जो वेपन्स हैं वे एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल यहां पर निभा सकते हैं, क्योंकि पहले से ही ये हमसे कई सारे वेपन्स को खरीद चुके हैं और डेफिनेटली आने वाले समय में भी इनके द्वारा कई बड़े वेपन्स खरीदे जाएंगे। और भारत को यहां पर यह करना चाहिए कि इस कंट्री को अपने और ज़्यादा क्लोज ला करके इनको अपने वेपन्स के जो जॉइंट वेंचर है वहाँ पर भी शामिल करना चाहिए। इनको एक डिफेंस के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट भी हमको ऑफर करना चाहिए, जिससे कि ये अपनी जो नीड्स है उनको पूरा करते हुए भारत से ही जो वेपन्स है उनको यहाँ पर खरीद पाए और बाद में आर्मेनिया इन लाइन ऑफ क्रेडिट को भारत को वापस पे कर सकता होगा। तो दोस्तों ओवरऑल अब आप सबको क्या लगता है, क्या भारत को आर्मेनिया की यहाँ पर मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? और अगर भारत को मदद करनी है तो हम इनके Su-30 SM फाइटर जेट के लिए यहाँ पर क्या क्या ऑफर कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप नीचे मेंशन कीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।